हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 122 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये दिस कीवर्ड एक्चुअल में क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग के लिए। अगर हम लोग डॉम मैनिपुलेशन वगैरह करेंगे तो उसके अंदर हम लोग दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और हम लोग ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी दिस कीवर्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दिस कीवर्ड के ऊपर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट ये बहुत ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले दिस कीवर्ड से रिलेटेड थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं, ताकि हम लोग को थोड़ा सा समझ में आए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कीवर्ड इन जावा स्क्रिप्ट इज अ रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यही मेन कारण है कि हम लोग जब दिस कीवर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ करते हैं तो वो हम लोग को थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वैल्यू को रिटर्न करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग लगता है, बट ये कन्फ्यूजिंग नहीं है। तो दिस कीवर्ड क्या करता है? दिस कीवर्ड हम लोग के करंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। दिस कीवर्ड को हम लोग बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हम लोगों ने अपने एकदम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिस को प्रिंट कराया। हम लोगों ने अपने रेगुलर फंक्शन के अंदर दिस को प्रिंट कराया। हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया और उसके अंदर हम लोगों ने दिस को प्रिंट कराया। तो यहाँ पे देखो, दिस को हम लोगों ने काफ़ी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसको कोड के अंदर हम लोग लिख के देखते हैं कि ये एक्चुअल में दिस रिटर्न क्या करता है। सबसे पहले हम लोग इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग का जावास्क्रिप्ट का फाइल ओपन है। सबसे पहले हम लोग एकदम ग्लोबल में है, ये करंट में अभी हम लोग एक्चुअल में ग्लोबल में है। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, अब हम लोग अपने फंक्शन के अंदर आ गए। तो करंट में मैं क्या करता हूँ, मैं एकदम ग्लोबल स्कोप में आकर के कॉन्सोल लॉक कराता हूँ अपने दिस को। ठीक, सेव करते हैं इसको। तो ये देखो, दिस हम लोग को कुछ विंडो रिटर्न कर रहा है। ये विंडो एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो जब हम लोग ग्लोबल स्कोप में दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो दिस कीवर्ड क्या करता है? दिस कीवर्ड हम लोग को विंडो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। अब यहाँ पे ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है, अब ये विंडो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने दिस को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी प्रिंट करा करके देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने विंडो ऑब्जेक्ट को भी समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जैसे ही अपने दिस कीवर्ड को अपने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रिंट कराया तो हम लोग को विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, यानी कि हम लोग को कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट दिखा। ठीक, तो अब ये विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन जावा स्क्रिप्ट द विंडो ऑब्जेक्ट इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो विंडो ऑब्जेक्ट होता है हम लोग के जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ये हम लोग का ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सबसे टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि ये बॉम का एक पार्ट होता है। बॉम बेसिकली वो सारे फंक्शनैलिटीज़ होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट को हेल्प करते हैं ब्राउज़र के थ्रू इंटरैक्ट करने के लिए, उसको हम लोग बॉम कहते हैं। बॉम के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि करंट में हम लोग को उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद देखो लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट द ब्राउज़र विंडो, यानी कि ये जो विंडो है ये हम लोग के ब्राउज़र विंडो को रिप्रेजेंट करता है। इस विंडो की हेल्प से हम लोग अपने डिस्प्ले का साइज़, अपने ब्राउज़र का साइज़ वगैरह भी निकाल सकते हैं। ठीक, और फ्रेम दैट कंटेन द जावास्क्रिप्ट कोड। द विंडो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज, मेथड एंड इवेंट दैट कैन बी यूज टू इंटरैक्ट विद द ब्राउज़र एंड द डॉक्यूमेंट लोडेड इन इट। यानी कि यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो हम लोग का विंडो ऑब्जेक्ट है ये काफ़ी हम लोग के वैरायटी में प्रॉपर्टीज़, मेथड्स, इवेंट प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग अपने ब्राउज़र के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे ही हम लोग का ये विंडो प्रिंट हुआ, विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, तो उसके अंदर हम लोग के पास ये अलर्ट है, एटॉब है, ब्लर है और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको भी हम लोग करके ज़रा देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक अलर्ट प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी बोल लें, मेथड बोल लें, बट क्योंकि ये हम लोग के विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर है तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं अलर्ट लिख करके ओके करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग को अलर्ट शो हो रहा है। ठीक, व्हाट इफ़ अगर मैं अपने अलर्ट के आगे विंडो लिख देता हूँ, डॉट करके अगर मैं अलर्ट लिखूँ तो अगेन देखो हम लोग का ओके प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, लेट सपोज दैट मैंने समथिंग लिख दिया, तो ये देखो अलर्ट में हम लोग का समथिंग आ रहा है।
अब अगर ध्यान से आप इसको एनालाइज करो तो अलर्ट के आगे हम लोगों ने विंडो लिखा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो हम लोग का अलर्ट है वो हम लोग के विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा, तभी तो हम लोग अपने विंडो डॉट अलर्ट की हेल्प से इसको कॉल कर पा रहे हैं। अगर मैं इसको छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो यहाँ पे लेट एक मैंने पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक, जिसके अंदर मेरे पास एक नेम नाम की प्रॉपर्टी है जो कि है टॉम, ठीक, और उसकी एक एज प्रॉपर्टी है जो कि मान लेते हैं हम लोग 12 है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ और मैं कॉन्सोल लॉग कराऊँ पर्सन डॉट नेम को, ठीक। अब अगर मैं इसको सेव करूँ, इसको हटाते हैं तो ये देखो हम लोग का टॉम प्रिंट हो गया। यानी कि ये जो टॉम है, यानी कि ये जो नेम है, ये नेम हम लोग के पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर है, तभी तो हम लोग पर्सन डॉट नेम्स के थ्रू उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम लोगों ने अलर्ट लिखा हुआ है, ये अलर्ट के पहले हम लोगों ने विंडो डॉट अलर्ट लिखा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो अलर्ट है हम लोग के ये विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है, तभी तो हम लोग इसको यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो विंडो है, विंडो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का एकदम ग्लोबल सबसे टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर मेनली बहुत ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ मेथड्स होते हैं, हम लोग के पास इवेंट्स होते हैं, और ना ही इतनी चीज़ें ही नहीं बल्कि हम लोग जो फंक्शंस वगैरह भी क्रिएट करते हैं वो हम लोग के अपने इस ग्लोबल स्कोप यानी कि विंडो के अंदर आकर के स्टोर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे डॉट विंडो को हटा दूं, अब भी अगर मैं इसको सेव करूं तब पर भी हम लोग को अलर्ट शो होगा। क्यों? क्योंकि ये जो अलर्ट है ये हम लोग के एक विंडो के पार्ट है, और विंडो हम लोग का सबसे टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए चाहे हम लोग इसके आगे विंडो लिखें या फिर ना लिखें, हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफरेंट चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे आकर के एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ प्रिंट एकेडमी नाम का, ठीक। इस फंक्शन के अंदर मैं कॉन्सोल लॉग कराता हूँ 777 एकेडमी। सेव करते हैं इसको, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आकर के मैं अपने प्रिंट एकेडमी को कॉल करता हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपने विंडो को प्रिंट करा लूँ या फिर मैं दिस को प्रिंट करा लेता हूँ। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग का 777 एकेडमी आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे अपने विंडो ऑब्जेक्ट को ओपन करूँ, जिसके अंदर देखो काफ़ी ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ मेथड्स हैं, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एकेडमी को खोजना चाहूँ तो यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा नीचे हम लोग, तो ये देखो ये रहा हम लोग का प्रिंट एकेडमी फंक्शन, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है, बट ये हम लोग के विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आकर के इंक्लूड हो गया। यानी कि आप देख रहे हो कि ये विंडो ऑब्जेक्ट हम लोग का कैसे काम कर रहा है। विंडो ऑब्जेक्ट हम लोग का ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर हम लोग के कोड इंक्लूड होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी कोड हम लोग लिख देंगे सब के सब हम लोग के इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ तो ऑब्जेक्ट हम लोग के यहाँ पे आकर के स्टोर नहीं होते हैं, बट जो हम लोग का फंक्शन है, ये फंक्शंस हम लोग के विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आकर के स्टोर होते हैं। विंडो ऑब्जेक्ट बेसिकली कुछ नहीं है, विंडो ऑब्जेक्ट हम लोग का सबसे ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। इतनी चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए, विंडो ऑब्जेक्ट हम लोग का ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। और अभी हम लोग और डिटेल में इसके अंदर जाएंगे, जैसे जैसे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगेन हम लोग अपने दिस कीवर्ड के ऊपर आते हैं। तो दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड हम लोग के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। सबसे पहले जैसे ही हम लोगों ने अपने दिस कीवर्ड को सबसे एकदम ग्लोबल स्कोप के अंदर जब प्रिंट कराया, तो ये हम लोग के सबसे ग्लोबल वाले ऑब्जेक्ट को रेफ़र किया, यानी कि ये हम लोग के इस विंडो वाले ऑब्जेक्ट को रेफ़र किया, ठीक। व्हाट इफ़ अगर मैं इस दिस को कॉल कर देता हूँ अपने फंक्शन के अंदर, अब अगर मैं इसको सेव करूं तो ये देखो अगेन ये हम लोग के विंडो वाले ही ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। यानी कि दिस कीवर्ड को अगर हम लोग अपने फंक्शंस के अंदर यूज़ करें या फिर अपने एकदम ग्लोबली में यूज़ करें, तो दोनों केसेस में जो दिस कीवर्ड है ये हम लोग के ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट यानी कि हम लोग के विंडो ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है, ठीक। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ अगेन लेट पर्सन नाम का, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर देता हूँ गेट प्रिंट नाम का, ठीक। और इस फंक्शन के अंदर मैं कॉन्सोल लॉग कराता हूँ अगेन दिस को। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे आकर के अपने पर्सन डॉट गेट प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो अब ये जो दिस है, ये दिस हम लोग के पर्सन वाले ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। ये देखो इसके अंदर नेम है, एज है, हम लोग का ग्रेट गेट प्रिंट फंक्शन भी है। यानी कि ये दिस कीवर्ड हम लोग के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर अलग अलग चीज़ों को प्रिंट कर रहा है।
यहाँ पे जब हम लोगों ने ग्लोबली दिस को प्रिंट कराया तो ये हम लोग के सबसे ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफ़र किया, और जब हम लोगों ने इसको फंक्शन के अंदर प्रिंट कराया तो फंक्शन के अंदर भी जो हम लोग का दिस कीवर्ड है ये हम लोग के ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफ़र किया। बट जैसे ही हम लोगों ने इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिंट कराया तो उस केस में ये उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये जो दिस कीवर्ड है, ये दिस कीवर्ड हम लोग के ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। अगर मेनली हम लोग सबसे आउटर में इसको यूज़ करें तो हम लोग के विंडो ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा। अगर हम लोग इसे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखें तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ये रेफ़र करता है। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने इतनी चीज़ें तो देख ली कि जब हम लोग अपने दिस कीवर्ड को सबसे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखते हैं तो ये हम लोग के विंडो ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। ठीक, या फिर इसे हम लोग किसी भी अपने फंक्शन के अंदर लिख लें तो उसके अंदर भी ये विंडो ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र करता है। बट जब हम लोग इसको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं तो वो क्या करता है, वो उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने लगता है। इन दोनों केसेस में देखो तो ये जो दिस कीवर्ड है, दिस कीवर्ड हम लोग के ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र करता है। ठीक, तो दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड हम लोग के करेंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है जहाँ पे भी हम लोग अपने दिस कीवर्ड को कॉल कर रहे हैं। इतने चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि हम लोग दिस कीवर्ड का तब यूज़ क्यों कर रहे हैं। दिस कीवर्ड का हम लोग का यूज़ क्या है, हम लोग को क्या ज़रूरत है अपने करेंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने की, क्या ऐसी हम लोग को ज़रूरत पड़ गई कि हम लोग को दिस कीवर्ड की ज़रूरत है। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ के देखते हैं। तो दिस कीवर्ड का हम लोग मेनली यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि यहाँ पे ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा है पर्सन नाम का। मैं क्या करता हूँ, बाकी के कोड को यहाँ से रिमूव करता हूँ, सेव करते हैं इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर दिस को कॉल किया है तो ये हम लोग के इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, करेंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। तो जिसके अंदर हम लोग के पास नेम है, एज है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटाता हूँ और यहाँ पे मैं गेट प्रिंट को रखे रहता हूँ और इसके अंदर मैं कंसोल लॉग कराता हूँ नेम को, और साथ ही साथ स्पेस दे के हम लोग करा देते हैं एज को। ठीक, यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं अपने पर्सन डॉट गेट प्रिंट फंक्शन को। सेव करूँ मैं इसको तो यहाँ पे देखो अनकॉट एरर आ गया, रेफरेंस एरर, एज इज़ नॉट डिफाइंड। एज को तो हम लोगों ने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है बट वो एज हम लोग को यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है, हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के अंदर आकर के ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का कारण हम लोग के क्लोजर से रिलेटेड है जिसको हम लोग बाद में समझेंगे। बट इतना हम लोग को ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट करा रहे हैं अपने नेम को और अपने एज को तो इसको पता नहीं है कि ये कौन से नेम और कौन से एज को रेफ़र करेगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल दिस को अगर प्रिंट कराता हूँ तो दिस हम लोग को प्रिंट करा देगा हम लोग के करंट ऑब्जेक्ट को। तो हम लोग अपने दिस कीवर्ड की हेल्प से अपने करंट ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं दिस डॉट नेम लिख दूँ और साथ ही साथ मैं दिस डॉट एज लिख देता हूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का टॉम आ गया, 12 प्रिंट होकर के आ गया। यानी कि हम लोग इस टाइप के केसेस के अंदर अपने दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये है हम लोग का दिस कीवर्ड से रिलेटेड छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसकी हेल्प से हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग दिस कीवर्ड का क्यों यूज़ करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले विंडो ऑब्जेक्ट की बात की थी, तो हम लोग को यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर भी थोड़ा सा एक चीज़ पता होना चाहिए। वो क्या है कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा कि हम लोग का विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे दिस प्रिंट कराऊँ तो ये हम लोग का विंडो ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल स्कोप के अंदर कोई भी वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ वैर कीवर्ड की हेल्प से तो वो भी हम लोग के विंडो के अंदर ऐड हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे वैर एकेडमी लिख देता हूँ, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 777 एकेडमी लिख दिया। ठीक, अब अगर मैं इसको सेव करूँ और इसको मैं यहाँ पे कॉल करके देखता हूँ, यहाँ पे आते हैं तो देखना यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं सर्च करूँ एकेडमी तो ये देखो एकेडमी हम लोग का यहाँ पे क्रिएटेड है। यानी कि हम लोगों ने ग्लोबल स्कोप के अंदर वैर की हेल्प से जो वेरिएबल क्रिएट किया वो भी हम लोग के विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड होता है। अगर मैं इसको लेट की हेल्प से करता तो ये ऐसा नहीं होता। अब हम लोग के ये विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड नहीं होता है। ये इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि हम लोग अपने विंडो ऑब्जेक्ट को पॉल्यूट ना कर पाएँ, क्योंकि हम लोग ग्लोबल स्कोप में बहुत ढेर सारे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और सारे वेरिएबल अगर हम लोग के विंडोज़ के अंदर आकर के ऐड हो जाएँ, विंडो के अंदर आकर के ऐड हो जाएँ तो हम लोग का विंडो पॉल्यूट हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा हम लोग का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिस कीवर्ड की हेल्प से। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।